हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग बात कर रहे थे आपके यूनिट 6 की एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में बताया था। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें फॉलो करना है, वो सारी चीजें हमने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बताई थी। जिसमें मैंने आप लोगों को दो मेजर ड्रग्स भी बताई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को एक रिंग वर्म ऑइंटमेंट के बारे में बताया था और दूसरा मैंने आपको क्रिस्टल वॉयलेट डाई के बारे में बताया था। जो कि ये दोनों ड्रग्स जो है आपकी किसकी तरीके से काम कर रही थी, एक तरीके से एंटी फंगल की तरह काम कर रही थी। बट जो आपका क्रिस्टल वॉयलेट जो डाई थी वो आपकी एंटीसेप्टिक की तरह भी काम कर रही थी। तो दो तरीके से वो काम कर रही थी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि ये किस तरीके की ड्रग होती है, कहाँ और किस तरीके से काम करती है। वो सारी चीजें ओवरऑल मैंने अभी तक आप लोगों को बताई थी। आज की क्लास में फिलहाल हम आपकी यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 7 जो कि है ड्रग्स यूज्ड इन विटामिन एंड आयरन डिफिशियंसी। ऐसी दवाइयाँ, ऐसी ड्रग्स जो हमारे विटामिन या फिर आयरन डिफिशियंसी कंडीशंस में यूज हो रही हैं, उन सभी दवाइयों के बारे में, उन सभी सप्लीमेंट्स के बारे में हम इस यूनिट में जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से विटामिन सप्लीमेंट्स आते हैं या फिर आयरन सप्लीमेंट्स आते हैं जिनको लेकर के हम अपनी विटामिन्स और आयरन के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, जिससे कि ये हमारी कोई डिफिशियंसी डिजीज कंडीशंस कॉज ना करे। ठीक है, तो उन सभी के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं यूनिट 7 ड्रग्स यूज्ड इन विटामिन्स एंड आयरन डिफिशियंसी। ऐसी दवाइयाँ जो हमारे विटामिन्स और आयरन डिफिशियंसी की कंडीशन में यूज हो रही हैं, उनके बारे में। तो बेसिकली विटामिन्स एंड मिनरल्स आर इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिशंस। हमारे जो विटामिन्स हैं और जो मिनरल्स हैं, ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए एक स्मॉल अमाउंट में हमारे लिए रिक्वायर्ड होते हैं। बट अगर इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती हैं तो इनकी वजह से कई सारी डिफिशियंसी डिजीजेस कॉज होती हैं हमारे बॉडी में, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होती हैं, अनहेल्दी होती हैं, हार्मफुल होती हैं, जो कि कई सारे अनहेल्दी कंडीशंस को कॉज करती हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने प्रॉपर न्यूट्रिशनल लेवल को प्रॉपर मेंटेन रखना है, विटामिन्स के लेवल को मेंटेन रखना है। ये हमारे लिए स्मॉल अमाउंट में तो रिक्वायर्ड होती है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में हमें इन विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। बट अगर यही कम से कम अमाउंट वाले अमाउंट को भी अगर हम पूरा ना करें, अपनी बॉडी को प्रोवाइड ना करें न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में कई सारे अनहेल्दी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर मेंटेन नहीं हम कर पाते हैं, जिसकी वजह से कई सारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कंडीशंस कॉज होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे बॉडी की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है, लाइक हमारे बॉडी के नॉर्मल ग्रोथिंग को डिस्टर्ब करता है, हमारी कहीं ना कहीं ग्रोथ रुक जाती है इन मिनरल्स एंड विटामिन्स की वजह से, या फिर हमारे मेटाबॉलिज्म हमारा सही से काम नहीं करता है, मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। एंड या फिर हमारे ये क्या करता है, बॉडी की फंक्शनिंग को मेंटेन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इन डिस्टर्बेंस की वजह से हमारी बॉडी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाते हैं, कई सारे फंक्शंस हमारी बॉडी के नहीं काम करते, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ दीज न्यूट्रिशंस लीड टू वेरियस क्लिनिकल डिसऑर्डर्स। हमारे डिफिशियंसी ऑफ दीज न्यूट्रिशन लीड्स, ये जो हमारे डिफिशियंसी डिजीजेस जो है, हमारे जो न्यूट्रिशंस हमारे कई सारे वेरियस टाइप्स ऑफ क्लिनिकल डिसऑर्डर्स को कॉज करते हैं इन न्यूट्रिशन की डिफिशियंसीज की वजह से। ठीक है, जैसे कि कई सारे डिसऑर्डर कॉज होते हैं, क्लिनिकल डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं, उनमें से जैसे कि अनीमिया जैसी कंडीशन कॉज होती है, रिकेट्स है, ये स्कर्वी है, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस है। ठीक है, या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं। इस तरीके की कई सारे डिसऑर्डर कंडीशंस कॉज होती हैं।
जो कि हमारे कुछ न्यूट्रिशंस की डिफिशियंसीज की वजह से कॉज हो रही है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल आपको दिखाई देती हैं। और इनसे बचने के लिए हमें क्या करना है, टू प्रिवेंट एंड ट्रीट टू डिफिशियंसीज। इन डिफिशियंसी कंडीशन से बचने के लिए और इनको ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ हमारे स्पेसिफिक विटामिन एंड मिनरल प्रॉपर्टीज वाली हमारी कुछ इसमें इसेंशियल ड्रग्स बनाई गई हैं, कुछ मेडिसिन बनाई गई हैं, जो कि क्या कर हमारे WHO और हमारे जो इंडिया ने और हमारे जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया है, हमारे इसेंशियल ड्रग लिस्ट और हमारे नेशनल इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट को बनाया है, जिसमें हमारी कई सारी मेडिसिन्स इंक्लूड की हैं। ठीक है, ऐसी दवाइयाँ इंक्लूड की हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती है, जो कि हमारी इन डिफिशियंसी डिजीज कंडीशन से प्रिवेंट करने में, इनके ट्रीटमेंट में हमारी यूज़ होती हैं। तो बेसिकली कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं, कौन कौन से डिफिशियंसी कंडीशन में हमें कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी है, वो इस यूनिट में हम पूरी तरीके से जानेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सी यूनिट्स रहती हैं, किस तरीके की यूनिट्स रहती हैं। ठीक है, किस तरीके की कंडीशंस होती हैं, किस तरीके की हम इसमें दवाइयाँ यूज़ करते हैं, इनके बारे में हम बेसिकली इस क्लास में जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसेंशियल ड्रग्स आर दोज विच हमारी इसेंशियल ड्रग्स वो सेफ्टी वो एक लिस्ट है, एक ऐसी ड्रग लिस्ट है जो कि हमें सेफ्टी प्रोवाइड करती है, हमारी एक हेल्थ केयर नीड्स को मेजरली मेंटेन करती है, इम्प्रूव करती है, और हमारे जो है हमारी जो मॉडिफिकेशन करने में हमारी मदद करती है। दे आर सेलेक्टेड, ये कुछ सेलेक्टेड ड्रग्स होती हैं, कुछ सेलेक्टेड मेडिसिन होती है विद ड्यू टू रिगार्ड्स टू डिजीज प्रिवेंशन, जो हमें कई सारी डिजीजेस से बचाती हैं, हमें प्रॉपर एक इफेक्ट देती हैं, हमारे लिए सेफ होती हैं और हमारी लो कॉस्ट की होती हैं, जो हमारी बहुत ज़्यादा हाईली कॉस्ट की नहीं होती, इसलिए हम इन्हें ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, बाकी विटामिन्स और आयरन थेरेपी की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में देखते हैं। तो विटामिन्स एंड आयरन प्ले अ वाइटल रोल इन आवर बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में हमारे विटामिन्स और आयरन बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि ये हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को मेंटेन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स RBCs के फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये हमारे नर्वस सिस्टम एंड इम्यून फंक्शन, ये हमारे नर्वस सिस्टम और इम्यून फंक्शन में हमारी मदद करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को मेंटेन करते हैं और हमारे इम्यून फंक्शन को मेंटेन करने के लिए भी हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस एक तरीके से ये हमारे इम्यून फंक्शन को इन्हांस करते हैं और नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को भी इन्हांस करने का काम करते हैं, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को प्रॉपर मेंटेन करते हैं। ठीक है, और हमारे रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। इसके अलावा ये हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा ये बोन एंड टिश्यू डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करते हैं, जिसमें ये हमारे बोन्स का डेवलपमेंट करवाते हैं, टिश्यू का डेवलपमेंट करवाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी प्रॉपर्ली अच्छे से वर्क कर सके। तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा ये हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेल रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये हमारे एक तरीके से क्या करते हैं, हमारे हेल्थ एंड सेल रिपेयरिंग में हमारे हेल्प करते हैं। ये हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन में हमारे हेल्प करते हैं। ये विटामिन्स और मिनरल्स हमारी फर्टिलिटी को बढ़ाने में और हमारे रिप्रोडक्शन को मेंटेन करने में हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा सेल्स को रिपेयर करने के लिए भी ये हमारे विटामिन्स और आयरन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि हमारे बॉडी की सेल्स को भी रिपेयर करने का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा डिफिशियंसी ऑफ
these nutrition is come due to ये डिफिशियंसी कंडीशन जो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी जो कॉज होती है उसकी वजह से कई सारे अनहेल्दी सिचुएशंस कॉज होती है मोस्ट कॉमनली। जैसे कि आपको क्या क्या दिखाई देता है, पुअर डाइट और माइल्ड न्यूट्रिशन। आपकी पुअर डाइट कंडीशन की वजह से, पुअर डाइट की वजह से, एक अच्छी डाइट ना लेने की वजह से न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कॉज होती है, जिसकी वजह से आपको माइल्ड न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण का शिकार हो जाता है व्यक्ति। इसके अलावा मैल एब्जॉर्बिटेशन डिसऑर्डर जैसी कंडीशन कॉज होती है, या फिर आपके क्रोनिक डिजीज कंडीशंस, कई सारी क्रोनिक डिजीज कंडीशंस आपको दिखाई देती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन जो आपकी एक तरीके से न्यूट्रिशंस की वजह से कई सारी कंडीशन, जैसे प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देते हैं और लैक्टेशन के दौरान भी हमें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ प्रेगनेंसी के दौरान, लैक्टेशन के दौरान हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी और न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, विटामिन की ज़रूरत होती है। बट अगर हम इन न्यूट्रिशंस रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना कर पाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि कई सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कॉज होते हैं, जिसकी वजह से हमें कई सारे इश्यूज भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाई देती हैं। तो इसलिए बेसिकली हमारे विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो हमारे बॉडी की एक प्राइमरी नीड है। हमारे ये कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। भले ही ये हमारी बॉडी को एक स्मॉल अमाउंट में इनकी आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को, बट ये हमारी बॉडी में एक स्मॉल अमाउंट में भी हमारे बॉडी में एक मेजर, एक बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं कि हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। अगर इन विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाए तो ये हमारी हेल्थ को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर पाते, ये हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो वो सारी चीज़ें ओवरऑल आपको दिखाई देती है। इस वजह से ये जो मिनरल्स एंड विटामिन्स जो है, इनकी मात्रा कंप्लीट रखना, इनकी मात्रा, इनकी जो क्वांटिटी है उसको मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे हेल्थ को क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती है। अगर इसकी क्वांटिटी कम हो तो क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि हम एक सफिशिएंट अमाउंट में सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स को अच्छे से ले, जिससे कि कोई इश्यूज क्रिएट ना हो। ठीक है, क्योंकि ये कई सारी डिफिशियंसी डिजीजेस को कॉज करती हैं, जो कि हमारी हेल्थ के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, जो भी हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से कई सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं, कई सारी डिजीजेस कॉज होती हैं। बाकी इसके अलावा हम इसमें ये भी देखते हैं, कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है ड्रग्स का। और आयरन डिफिशियंसी जो हमारी है, आयरन और विटामिन्स का क्या क्लासिफिकेशन है, कितने पार्ट्स में हमने इन विटामिन्स और आयरन्स को डिफाइंड किया है, क्लासिफाइड किया है, वो सारी चीज़ें एक बार अब हम देखते हैं। जैसे विटामिन है, सबसे पहले आपका विटामिन को देखते हैं। विटामिन हमारे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया और कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो विटामिन तो होते तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे हम फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन के पहले हम बात करेंगे। तो विटामिन को बेसिकली आपके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये हमारे होते फैट सॉल्युबल विटामिन। लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन की अगर हम बात करें तो वाटर सॉल्युबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है और विटामिन सी। ठीक है, तो ये हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। जो हमारे इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हमारा B1, विटामिन विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12, ये विटामिन आते हैं जो कि हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो मैंने आपको कौन कौन से बताए, A, D, E के। ठीक है, ऐसे विटामिन जो हमारे सॉल्युबल होते हैं आपके डाइटरी फैट्स में,
हैं। ठीक है, जो हमारे डाइटरी फैट्स में जो सॉल्युबल विटामिन होते हैं उन्हें हम फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं, जो कि क्या होते हैं, हमारे डाइटरी फैट्स में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो जिन्हें हम क्या कह देते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन कह देते हैं, जिसमें आपका विटामिन ए आता है, विटामिन डी आता है, आपका विटामिन डी आता है, विटामिन ई आता है और विटामिन के आता है। तो 4 विटामिन आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक है, विटामिन ए जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं, इसके कई सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपकी गाजर है, आपकी पालक है, ठीक है, आपका लीवर है, तो कई सारे आपके, और स्वीट पोटैटो है, तो आपके कई सारे सोर्सेस रहते हैं विटामिन ए के, जिस विटामिन ए की वजह से बेसिकली आपका नाइट ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशन कॉज होती है। ठीक है, या इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाता है, या फिर हमारी सेल ग्रोथ कहीं ना कहीं रुकने सी लगती है, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। विटामिन दूसरा आता है विटामिन डी। विटामिन डी जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्सीफिरॉल बोलते हैं। कैल्सीफिरॉल नाम से ही समझ रहे हैं, कैल्सीफिरॉल मतलब कैल्शियम। ठीक है, तो विटामिन डी में बेसिकली हमारे कैल्शियम्स आते हैं, जो कि हमारी बोन हेल्थ के लिए, हमारे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, हमारे इम्यून फंक्शंस के लिए, हमारी बोन हेल्थ के लिए, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, इम्यून फंक्शन, इन सब के लिए हमारा विटामिन डी, कैल्सीफिरॉल हमारा इम्पॉर्टेंट होता है। तीसरा आपका आता है विटामिन ई। विटामिन ई जिसे हम टोकोफिरॉल भी बोलते हैं। तो विटामिन ई हमारे, जिसे हम टोकोफिरॉल बोल रहे हैं, ये हमारा एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हमें प्रोवाइड करता है, स्किन हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और हमारी सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाई देती हैं, जिसमें आपके कई सारे इसमें सोर्सेस दिए हुए, जैसे कि आलमंड्स हैं, या फिर आपके ऑलिव ऑयल है, स्पिनिच, पालक है, एवोकाडो है। ठीक है, इसके अलावा आपके सनफ्लावर सीड्स हैं। तो ये सब क्या होते हैं, आपके ये सब क्या है, आपके विटामिन ई के सोर्सेज हैं। विटामिन ई के सोर्सेज है जो कि आपके विटामिन ई की मात्रा को पूरा करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। बाकी विटामिन ई की डिफिशियंसी की वजह से आपको क्या होता है कि आपकी मसल्स वीकनेस वगैरह, नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, मसल्स वीकनेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, तो एक तरीके से नर्व्स एंड मसल्स वीकनेस आपको दिखाई देती है, आपके न्यूरोपैथी की कंडीशन दिखाई देती है, जिसमें आपको नंबनेस वगैरह दिखाई देती है। ठीक है, तो ये आपके किसकी वजह से होता है, विटामिन ई की वजह से होता है। देन आता है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइटोमेडानियोन हम बोलते हैं विटामिन के को। इसकी वजह से क्या होता है, इसके कई सारे सोर्स होते हैं। ये आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पेशली बच्चों में आपने देखा होगा कि जैसे ही बेबी की बर्थ होती है, जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है, तो उसको तुरंत एक इंजेक्शन दिया जाता है, किसका, विटामिन के का। ठीक है, विटामिन के का टीका क्यों लगाया जाता है, क्यों इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, मेजरली ये आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब भी विटामिन ई की कमी होगी तो ये क्या करेगा, बेसिकली आपके ब्लड क्लॉटिंग से ब्लड क्लॉटिंग के का कारण बन जाता है, जिसमें आपका क्या होता है, जिसमें आपको क्या दिखाई देता है, जिसमें आपका एक रिस्क बढ़ जाता है, ब्लड क्लॉटिंग कैन बी लीडेड, जिसमें आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आपको दिखाई दे सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग रिस्क हो सकता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आपकी बोन्स वीक हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको दिखाई देती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के चांसेस आपके होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें आपका इसका मेन सोर्सेस क्या बताया गया, ब्रोकली है आपका, इसके अलावा आपकी
अदर न्यूट्रिशंस हैं जिससे क्या होता है कि ये हमारी जो डिफिशियंसी है विटामिन के डिफिशियंसी को मेंटेन करने का काम करता है। तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। देन आपका फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बाद आपका आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं इसको एक बार देखते हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन बेसिकली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 6, विटामिन बी 9, विटामिन बी 12। ये आपके क्या होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जो हमारे सॉल्युबल होते हैं वाटर में। जो विटामिन हमारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं, जिसमें हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है, जिसमें विटामिन बी 1 हमारा थियामीन है, और आपका बी 2 आपका राइबोफ्लेविन है, विटामिन बी 3 आपका क्या है नियासिन है। इसके अलावा विटामिन बी 6 और विटामिन बी 9, फॉलिक एसिड, ये हमारे, और आपका विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 जो कि आपका कोबालामीन है, तो ये आपके आपके आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अलावा आपका विटामिन सी भी आता है, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये हमारे क्या है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है, विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 6, बी 9, बी 12 और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए वाटर सॉल्युबल विटामिन हो गए, ठीक है, जो कि हमारे वाटर में घुलनशील होते हैं। जैसे विटामिन बी 1 है, तो बी 1 का हमारे कई सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे ब्रेड है आपका, ब्रेड है आपके, वो पम्पकिन सीड्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती है विटामिन बी 12 में। आलमंड्स है, मशरूम है, आपका चिकन है, बनाना है, वो सारी चीज़ें आती है। बी 3 में आपके जो है फिश है, एवोकाडो है ना, मीट है। इसके अलावा आपका स्वीट पोटैटो है, एग है, ब्रोकली है। और विटामिन सी में आपके खट्टे खट्टे फ्रूट्स जितने भी आपके होते हैं वो सब आते हैं। और विटामिन 9 में आपका क्या आता है, विटामिन 9 में आपका विटामिन 9 है और विटामिन बी 12 है। इन सब में भी आपका क्या आता है, अलग अलग सोर्सेज आते हैं, ठीक है। एग है, मीट है, रेड मीट है, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। तो इन सब के बारे में हम अभी फिलहाल एक एक करके बात करेंगे अच्छे से डिटेल में, ठीक है। तो ये सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन हो गए। इसके अलावा आयरन रिलेटेड हिमेटाइटिस, इसमें क्या होता है फेरस सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट है, या फिर आपका फॉलिक एसिड है, या विटामिन बी 12 है, या फिर आपका कॉम्बिनेशन प्रिपरेशन जिसमें आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 तीनों ही आपके आते हैं। तो ये तीनों सप्लीमेंट्स आते हैं, ये चारों सप्लीमेंट्स आपके आते हैं। इसके अलावा ये तो हो गए आपके क्लासिफिकेशन की बात की, आपके विटामिन्स का क्लासिफिकेशन, आयरन एंड विटामिन्स का क्या क्लासिफिकेशन है, कितने कितने कैटेगरीज में हमने कौन कौन से कैटेगरीज में डिवाइड किया है इनको, विटामिन्स को और मिनरल वो आयरन को, वो मैंने आपको बताया। अब एक एक करके हम एक सभी विटामिन्स के बारे में अच्छे से जानेंगे कि कौन सी विटामिन की क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या डिफिनेशन है, क्या कौन कौन से फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं और कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है विटामिन में आपका विटामिन ए, जिसे हम रेटिनॉल बोलते हैं। रेटिनॉल बेसिकली क्या है, ये रेटिनॉल जो है हमारा आपके नाइट ब्लाइंडनेस के केस में या फिर ड्राई स्किन के केस में हमारा ये यूज होता है, जिसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है आपके सिंथेसाइज करता है ऑफ द आपके जो राइबोसोम्स होते हैं, जो आपके रेटिना
एक एक तरीके से रेटिना पे कुछ पिगमेंट्स कॉज करते हैं। उसमें आपकी ये विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से वो कॉज होते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम दिखाई देती है। इसमें इसके अलावा ये आपके एपिथेलियल टिश्यू को मेंटेन करने का काम करता है। ये बेसिकली आपकी एक ऐसी ड्रग होती है जो कि आपके कैप्सूल्स और ओरल सॉल्यूशन दोनों के ही फॉर्म्स में अवेलेबल होती है, जो क्या करती है, आपको ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी, विटामिन ए डिफिशियंसी के केस में हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा हम इसको नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस से बचने के लिए जो हमारे 6 साल से लेकर के 6 महीने से लेकर के 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको हम ये प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि कोई नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन कॉज ना हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको ओवरऑल दिखाई देती है। इसके बाद आता है विटामिन डी, विटामिन डी जिसे हम कैल्सीफिरॉल बोलते हैं, कैल्सीफिरॉल, जिसकी वजह से हमारे क्या होता है, हमारे बच्चों में रिकेट्स जैसी कंडीशंस दिखाई देती है और अडल्ट्स में आपके जो कि एक तरीके से क्या करती है, आपके बॉडी के फंक्शनिंग को मेंटेन नहीं करती है। ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है, जब भी इसकी डिफिशियंसी होगी, तो मैंने आपको बताया बच्चों में आपको इसकी डिफिशियंसी के वजह दिखेगी, मतलब आप बच्चों में रिकेट्स जैसी कंडीशन कॉज हो जाएगी। और अडल्ट्स में आपके ऑस्टियोमेलेसिया जैसी कंडीशन कॉज होती है। ये बेसिकली एक तरीके की ऐसी कंडीशन होती है जो कि आपके बोन्स में कॉज होती है, जिसमें आपके बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके की इस तरीके की कंडीशन होती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन या फिर वीकनेस या फिर बोन्स स्टिफनेस, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं और आपके एक तरीके से टेंडेंसी को भी कॉज करते हैं। तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं कहाँ, आपके विटामिन डी डिफिशियंसी के केस में, जिसमें आपकी ये क्या करता है, एक तरीके से रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट अब्जॉर्प्शन। ये आपके कैल्शियम और फॉस्फेट के अब्जॉर्प्शन को प्रॉपर रेगुलेट करता है, प्रमोट करता है, बोन इम्यूनाइजेशन को ये प्रमोट करता है। और इसमें क्या होता है, इसेंशियल ड्रग्स ये जो है आपके कई सारे फॉर्म्स में अवेलेबल होती है, जैसे कि आपके कैल्सीफिरॉल जो है, विटामिन डी आपके ओरल सस्पेंशन और टैबलेट दोनों के फॉर्म में अवेलेबल होती है। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी3 दोनों के कॉम्बिनेशन फॉर्म में टैबलेट्स भी इसकी अवेलेबल होती है, जिसे हम आपके रिकेट्स या फिर आपके ऑस्ट्रोमेगालिया के केस में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा सप्लीमेंट्स इन प्रेगनेंसीज, कैल्शियम सप्लीमेंट जो है हम प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान भी देते हैं, जिससे कि हमारे बोन से रिलेटेड कोई इश्यूज कॉज ना हो और बेबी की भी ग्रोथ अच्छे से हो सके। ठीक है, दोनों मदर और बेबी दोनों को विटामिन डी की डिफिशियंसी ना हो, विटामिन डी का लेवल जो है मेंटेन रहे, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। इसमें आप आगे विटामिन ई, विटामिन के कई सारे विटामिन सभी बाकी हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसको टॉपिक को हम आगे फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।